हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं। इसके अंतर्गत आपकी जो दो पुस्तकें हैं, कहानी चयनिका और गद्य की अन्य विधाएं, हमने इसमें सबसे पहले कहानी चयनिका पुस्तक का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ कहानियाँ जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, उसने कहा था नमक का दरोगा आदि कहानियों का अध्ययन किया था। मधुआ कहानी की समीक्षा मैंने आपको बताई थी और हमने इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, कुछ जो छूट गए थे उसमें हम ले नहीं पाए समय के अभाव के कारण। उन जो प्रश्न हैं उनको आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले छोटा सा रिकैप करके हम पिछले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको थोड़ी देर जान लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कम से कम हर पाठ से संबंधित पूछा जाता है, वो है तत्वों के आधार पर समीक्षा। अर्थात प्रश्न की तत्वों के आधार पर, इस कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तत्व वही है, कहानी लेखन में कहानी के कुछ तत्व होते हैं जो वही होते हैं, लेकिन उस तत्व पर वह कहानी किस तरह से उस पर ठीक बैठती है या नहीं बैठती, वो तत्व उस कहानी में किस तरह के हैं। क्योंकि अगर बात करें तत्व है, पहला तत्व जो मैंने बताया था जैसे कथानक। अब कथानक जो होता है कई तरह का होता है। एक होता है घटना प्रधान, एक होता है चरित्र प्रधान, तो मतलब कोई घटना हो या फिर कोई कथा हो उसमें, या चरित्र के आधार पर हो, तो अलग अलग हो सकती है। कथानक किस पे बेस है, वो ऐसी अलग अलग हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं मधुआ की। मधुआ कहानी कैसी है, कथानक कैसा है, वो एक चरित्र प्रधान कथा है। तो हम कह सकते हैं जब हम बात करेंगे कथानक की तो वो चरित्र प्रधान है। अगर नमक का दरोगा हम कहेंगे तो वो एक घटना प्रधान है। जो एक घटना घटी थी कि एक पंडित अलोपीदीन था, उसने रिश्वत देनी चाहिए अपना सामान निकलवाने के लिए, नमक की बोरियों को चोरी से ले जाने के लिए, तो वो नहीं ले जा पाया। वंशीधर ने उसे कैद करके न्यायालय में पेश किया। तो एक घटना घटी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो नमक का दरोगा है, हालांकि वो भी एक चरित्र प्रधान है, लेकिन वहाँ एक घटना घटी थी, उसके बारे में हमने बात की थी। उसने कहा था मैं भी एक घटना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मधुआ की, तो मधुआ जो कथा है वो पूरी तरह चरित्र प्रधान कथा है। इसीलिए ये सारी बातें नहीं बात करेंगे। मैंने बताया तत्व वही है, ये तत्व इस कहानी के आधार पर हमें इसकी समीक्षा करनी है। तो ये कहानी कथानक कैसा है, चरित्र प्रधान है। चरित्र प्रधान किसके, हमने एक शराबी के चरित्र को देखा, यहाँ पे समझा कि किस तरह से एक शराबी जो है अपने जीवन में परिवर्तन ला देता है, इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक बच्चा जो है उसकी बचपन की उसकी मासूमियत देखकर वो भी कामकाज करने लगता है और शराब पीना छोड़ देता है। यानी उचित परिवेश अगर मिले तो किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो ये कथानक के आधार पर थे। उसके बाद है पात्र। हर कथा में कोई पात्र होते हैं और उनका चरित्र चित्रण होता है। पात्र के अनुसार उनका चरित्र चित्रण होता है। अब चरित्र चित्रण कैसे होगा, पात्रों के संवाद या फिर कथोपकथन। जो पात्र, क्योंकि कहानी है, या तो दो तरीके होते हैं पात्र के चरित्र चित्रण के, या तो लेखक स्वयं अपनी भाषा में बात को समझाए, या फिर पात्र स्वयं अपने संवादों के द्वारा अपने चरित्र का चित्रण करे, हमें उसके बारे में जानकारी उसके संवादों से मिल जाए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इसमें अगर इस
कहानी को हम बात करें तो पात्र में हम बताएंगे, जैसा कि बताया था मैंने आपको, कितने पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं, शराबी है, मधुआ है, जो जमींदार है, कुंवर साहब है, नौकर है, इन सब पात्रों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जो इस कहानी में पात्र हैं उनके बारे में, उनका चरित्र चित्रण करेंगे, किस तरह के लोग हैं। जमींदार शोषण प्रवृत्ति का लोग है, दूसरों की तकलीफ देखकर उनका मनोरंजन उसे प्रिय होता है, और मधुआ और शराबी जो है वो जो अभावग्रस्त व्यक्ति के रूप में बताया है। तो इस तरह से उनका चरित्र चित्रण हम बताएंगे। पात्र में हम एक एक को, निबंधात्मक प्रश्न अगर ऐसा आता है तो आपको एक एक पात्र लिखकर उसके बारे में बताना है। क्योंकि हम रिकैप कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका। संवाद और कथोपकथन, यानी कि जो संवाद है, पात्रों द्वारा जो संवाद बोले जाते हैं, उनसे हम उनके चरित्र के चित्रण को कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि वो पात्र किस तरह की मनोवृत्ति का पात्र है। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो कुछ पात्र हैं उनके संवाद बता सकते हैं, जो उनमें आपस में बातचीत होती है, उन कुछ संवादों के उदाहरण देके बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, संवाद के बाद में देश काल या फिर वातावरण, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कहानी, कोई भी जो कथा है वो विश्वसनीय कब होती है, जब हम उसके देश काल और वातावरण उस कहानी में जो प्रस्तुत किया जा रहा है उससे वो मेल खाते हो, यानी कि हमें तब विश्वसनीय लगते हैं जब वो उससे मेल खाते हैं। यानी कि जिस देश काल की बात करी जा रही है, उस परिवेश का जो निर्माण बताया जा रहा है वो उससे मेल खाने चाहिए। यानी कि ये बात अगर हम कहें तो आज़ादी के बाद के समय की बात है, तो उस समय जब अंग्रेज़ों से तो छुटकारा मिल गया था, लेकिन जो जमींदार हैं वो जो गरीबों का शोषण करते थे, तो उस वातावरण को यहाँ दिखाया है। जमींदार जो ठाकुर साहब हैं उनके द्वारा उसका पूरी तरह चित्रण किया है। तो ये विश्वसनीय बनाता है कथा को, अगर जो वातावरण प्रस्तुत किया जा रहा है वो कथा के अनुरूप है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है हमें बताना। जैसे मैंने बताया आपको, आप उसे समझाएंगे कि परिवेश कैसा बताया। अब शराबी अकेला है, गरीब है, तो उसकी झोपड़ी का भी वर्णन किया है, वो भी उचित लगता है कि हाँ वो इस तरह से शराब में डूबा रहता है, तो उचित ही लगता है कि वो गरीब व्यक्ति है, उसने अपने साधन कुछ नहीं जुटाए हैं। आगे देखिए, अगला वीडियो हम देखेंगे भाषा शैली। भाषा शैली अर्थात ये जो कथा है इसकी भाषा शैली, लेखक ने किस भाषा शैली में इसको लिखा है। एक होती है लेखक की स्वयं की भाषा शैली, वो वर्णनात्मक है, वो स्वयं वर्णन कर रहा है, या फिर संवाद शैली में लिखा है, यानी पात्रों से संवाद के द्वारा पता चल रहा है, हमें उससे बुलवा रहा है, उससे हमें लेखक की शैली का पता चलता है। और दूसरा, जो पात्र हैं, पात्र किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भी हमें पता चलता है। अर्थात जैसे पात्र हैं, जमींदार साहब हैं, वो ठाकुर हैं, तो वो अपनी अमीरी झाड़ते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके शब्द भी वैसे ही वजनदार वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि गरीब है, शराबी है, वो अपनी भावपूर्ण कथाओं को सुनाता है, तो वो भी शब्द और भाषा चातुर्य, कहानी सुनाने में बड़ा चतुर है, तो उसकी भाषा से पता चलता है। मधुआ छोटा सा बच्चा है, उसकी भाषा से उसके भोलेपन और उस पर जो बुरे अत्याचार का पता चलता है। तो जैसे पात्र हैं वो कैसे हैं, वो अपने अंचल विशेष की भाषा बोल रहे हैं, तो जैसे परिवेश के अनुसार भाषा बुलाई जाती है, तो ये भी एक कथा को विश्वसनीय बनाने में काफ़ी सहयोग प्रदान करती है, तो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। तो हमें इसके आधार पर बताना है। फिर अगला कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य, कि किस उद्देश्य को लेकर कहानी लिखी गई है। जैसा मैं आपको बताया था, मैंने अगले कुछ प्रश्नों में भी बताऊंगी और पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है मधुआ, प्रसाद जी ने दो तरह की कहानियां लिखी थी। एक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपनी कल्पना के द्वारा गढ़ के उसको कहानी का रूप दिया था, यानी कि अगर बात करें तो आकाशदीप है या पुरस्कार कहानी है, तो इनमें उन्होंने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में
जब वो युद्ध हुआ था, या ममता कहानी कह लीजिए, जिसमें मुगल जब बाबर पहली बार हिंदुस्तान पर आया था, उसने जितने हमला किया था तो वहाँ पे ममता ने उसे आश्रय दिया था। तो बाद में उसकी जान की रक्षा की थी उसने, ममता ने। वो वहाँ से चला जाता है, उसके प्राण बच जाते हैं, वो बड़ा सम्राट बन जाता है और फिर अपने बेटे अकबर को बोलता है। तो अकबर ने एक मंदिर बनवा दिया ममता के लिए कि यहाँ पर बाबर एक दिन रुके थे, जिसमें ममता का कहीं जिक्र नहीं था। तो ये अकबर बाबर की उस जो लड़ाई है शेर शाह सूरी से, जब वो लड़ रहा था और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, तो ये ऐतिहासिक परिवेश सच्चा है, लेकिन उसमें कल्पना का पुट डालकर ममता की कहानी को उसने गढ़ दिया था। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर ये कुछ कहानियां लिखी थी। और दूसरी तरह की कहानी ये थी जो मानवीय संवेदनाओं, जो भी अभाव में मानव जो है, उन मानवीय संवेदनाओं का अभावग्रस्त परिस्थितियों में उन्होंने चित्रण किया। जिसमें हम बात करें तो जैसे मधुआ है, गुंडा है, ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें मानवीय संवेदनाओं को उन्होंने दर्शाया है। तो ये प्रसाद जी की उद्देश्य, यहाँ पर भी उनका उद्देश्य उस मानवीय संवेदना को जागृत करना है कि एक अभावग्रस्त जीवन में कैसे मनुष्य का हृदय परिवर्तन हो जाता है, एक शराबी भी अपने को बदल देता है। तो ये था आपके तत्वों के आधार पर जो प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे हमने कहा था कि जो कहानी के मुख्य पात्र होते हैं उनके चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, शराबी का चरित्र चित्रण यहाँ पे बताया गया है। शराबी का चरित्र चित्रण। अब शराबी किस तरह का व्यक्ति है? पहला मैंने बताया था झूठा, और गप्पबाज। शराबी झूठा है, वो शराब पीता है लेकिन फिर भी ठाकुर से कहता है एक हफ्ता हो गया मैंने तो शराब को हाथ भी नहीं लगाया, तो इस तरह से झूठा है। गप्पबाज, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ता है तो वो गप्पबाज भी है। इसके बाद देखिए दूसरा, सुखमय जीवन का अभिलाषी, यानी कि वो गरीब है, अभाव से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी सुखमय जीवन का अभिलाषी है, वो भी सुख से जीना चाहता है। तीसरा देखिए, अभावग्रस्त जीवन से व्यथित, अभावग्रस्त जीवन से व्यथित, यानी कि वो अपने जो गरीबी से भी परेशान है, जब वो बच्चे को झोपड़ी में लाता है तो अपनी झोपड़ी को देख के बड़ा ही हताश होता है। अगला देखिए वो कहानी, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। कहानी सुनाने में चतुर, जो शराबी है वो कहानी सुनाने में बहुत चतुर है, वो बड़ा ही उसमें निपुण है, मनगढ़ंत कहानियां सुना के कैसे वो ठाकुर का मनोरंजन करता है। इसके साथ देखिए आगे, मानवीय संवेदना से युक्त, अर्थात जो उसमें मानवीय संवेदनाएं हैं उसके मन में, तभी तो वो मधुआ को भूखा और रोता बिलखता देखकर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले आता है। देखिए छठा पॉइंट, सहानुभूति रखने वाला, उसके हृदय में कहीं ना कहीं स्नेह है, तो इसीलिए वो
खुद भी प्रताड़ित है, खुद भी गरीब है, इसीलिए उसे मधुआ से सहानुभूति हो जाती है। श्रम निष्ठा वाला, श्रम निष्ठा वाला, इतने साल आलसी रहकर भी जो है सुखमय जीवन का अभिलाषी है, वो 12 बजे तक उठता है, नहाने धोने का उसे मन नहीं करता और अपना पेट भरता है और कहानी सुनाने चला जाता है। लेकिन इसी के विपरीत वो श्रमनिष्ठा वाला भी है, जब वो काम करने की ठानता है तो वो मेहनत करने की सोचता है और बच्चे से भी पूछता है कि कुछ काम किया जाए, बच्चा भी उसका साथ देता है। और अगला देखिए, आठवां, सहज स्नेही। बच्चे के मन में, बच्चे के लिए शराबी के मन में स्नेह उत्पन्न सहज ही होता भी है, ये उसके स्नेह को दर्शाता है। अगला देखिए, संकल्पशील। शराबी एक संकल्पशील व्यक्ति है। वो जब संकल्प कर लेता है कि उसे अब शराब नहीं पीनी है, काम करना है, इस बच्चे का पालन पोषण करना है, इस बच्चे के जीवन को सुधारना है, बनाना है, तो वो जो संकल्प करता है उस पर अडिग भी रहता है। तो यहाँ पे पता चलता है शराबी संकल्पशील व्यक्ति भी है। इन सारी विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शराबी जो है वो झूठा है, गपबाज है। ये सब आप निष्कर्ष में अवश्य लिखें। इस पूरे पॉइंट्स को आप एक पैराग्राफ में बता के उसे दर्शा सकते हैं। तो ये था आपके शराबी के महत्वपूर्ण बिंदु। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मधुआ सामाजिक परिवेश की कहानी है, उसमें जो सामाजिक विषमता है उसे दर्शाया गया है। तो मैंने आपको ये भी बताया था सामाजिक विषमता कैसे दर्शाई गई थी। एक तरफ गरीब तबके के लोग हैं और एक तरफ जो अमीर लोग हैं, उन दोनों में ये विषमता को दर्शाया गया था। तो आप उसे जो जयशंकर प्रसाद है उनकी कहानियों में वो इसी तरह से जो सामाजिक विषमता और जो दरिद्रता को उन्होंने बहुत अच्छे से पेश किया है। उनकी कई कहानियों में हमें ये देखने को मिलता है। उनके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी आपने देखा कि पुरस्कार में कैसे जो नायिका है वो राजा के ऊपर सोने के सिक्के वार देती है, लेकिन अपनी भूमि देना नहीं चाहती। तो जो गरीब लोग हैं उनके स्वाभिमान का चित्रण उन्होंने किया है। मधुआ एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन जब लात मार के नौकर उसे निकालता है तो उसमें वो स्वाभिमान जागता है। वो वापस वहाँ लौट के नहीं जाना चाहता, वो शराबी के साथ मेहनत करके काम धंधा करना चाहता है। तो ये तो सामाजिक विषमता के अंतर्गत आपने देखा ही है ना। तो आप ये देखते हैं मधुआ की कहानी और सामाजिक परिवेश। आपने देखा कि मधुआ की खुद की कहानी क्या है। मधुआ खुद भी एक गरीब लड़का है, अनाथ बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं हैं। तो सामाजिक परिवेश में वो आपने देखा कि बच्चे के जिसके माँ बाप नहीं है तो उसको कैसा शोषण किया जा रहा है। दूसरा जो मधुआ की कहानी में जो चित्रित सामाजिक परिवेश में हमने देखा कि जो एक तरफ तो ठाकुर सरदार सिंह, ठाकुर सरदार सिंह हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, शराबी से। और दूसरी तरफ कुंवर साहब कैसा व्यवहार करते हैं, मधुआ से। तो ये जो है ये वो वर्ग है जो प्रताड़ित है, गरीब है, और ये वर्ग है जो अमीर है और शोषक है, जो शोषण करता है इन गरीब तबके के लोगों का। और इनके अभाव में, इनकी परेशानियों में ये अपना मनोरंजन ढूंढते हैं। तो ये दिन भर मधुआ सुबह से भूखा प्यासा कुंवर साहब का कोट लेके उनके साथ खेलने में उनका साथ देता है, लेकिन शाम को उसे खाना तक नहीं मिलता। शराबी भी बड़ी दयनीय स्थिति से जब देखता है तो ठाकुर साहब उससे प्रसन्न होने की जगह 1 रुपया उसकी तरफ फेंकते हैं और उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जहाँ पे हमें ये दिखाया है कि गरीब लोगों की साथ कैसा अपमान पूर्वक व्यवहार
ये करते हैं। तो इस तरह सामाजिक परिवेश को हमें दिखाया कि उस समय जमींदार लोग जो शोषण कर रहे थे गरीबों का, उसका हमें चित्रण दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मधुआ कहानी की मूल संवेदना के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मधुआ कहानी की मूल संवेदना अगर कहें तो जयशंकर प्रसाद ने, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जयशंकर प्रसाद ने 2 तरह की कहानियाँ लिखी। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपनी कल्पना के आधार पर कुछ कहानियाँ लिखी थी, और दूसरी जो है मानवीय संवेदना, जो जितने अभावग्रस्त लोग हैं उनमें मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उनकी रचना की थी। उनकी अभावग्रस्त जीवन में कैसे वो उसका सामना करते हैं अपने उन कहानियों में उन्होंने बताया। जैसा कि मैंने बताया कि ममता कहानी है, पुरस्कार है, आकाशदीप है, ये तो ऐतिहासिक बोध की कहानियाँ हैं। और इसके अलग देखिए मधुआ है, छोटा जादूगर है, और ये गुंडा कहानी है। छोटा जादूगर भी आपने पढ़ी है। छोटा जादूगर में एक छोटा सा बालक है, गरीब है, जिसके पिता आज़ादी की लड़ाई में जेल में चले गए हैं, माँ बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसा नहीं है, तो वो मेले में आता है, लेखक उसे कुछ इनाम जीतने के लिए पैसे देता है, वो रिंग फेंक करके कुछ खिलौने जीतता है, और उनको लेखक उससे शरबत पिला देता है। कुछ देर बाद देखता है कि उन्हीं खिलौनों को लेकर वो बच्चा रोड के किनारे बैठकर इस छोटी सी अवस्था में भी बड़े ही नाटकीय ढंग से खेल दिखा रहा होता है खिलौनों के साथ, और लोग उसका खेल देख रहे होते हैं, उसे पैसे देते हैं। तो लेखक ये देखकर उस बच्चे की उस दशा को देखता है। वो बताता है कि उसकी माँ बड़ी बीमार है और उसके लिए दवाई के पैसे नहीं हैं। बच्चा जब घर पहुंचता है तो माँ मर चुकी होती है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए वो बड़ी ही उदास अवस्था में फिर भी अपनी खेल को जारी रखता है, क्योंकि उसे जीवन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है। लेखक ने उस बालक की उस मानवीय संवेदना को हमें उस कहानी में दिखाया। तो लेखक जो है इस तरह से, यहाँ मधुआ की बात कर रहे हैं हम, तो मानवीय संवेदना, मधुआ बालक है वो। आप जब मानवीय संवेदना की बात के क्वेश्चन आया, आप सोचेंगे मैम दूसरी कहानियों को बता रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं लेखक के द्वारा लिखी गई जयशंकर प्रसाद ने लिखी है जो मानवीय संवेदना युक्त कहानियाँ। तो इसका एक एक उदाहरण देना भी उचित होता है यहाँ पे। तो देखिए मधुआ कहानी में एक शराबी जो है वो किस तरह से जमींदार से प्रताड़ित होता है। मधुआ स्वयं भी किस तरह से कुंवर साहब से प्रताड़ित होता है, और फिर उस बच्चे को भूखा प्यासा घर से निकाल दिया जाता है। शराबी से ये देखा नहीं जाता। उस दिन वो अपने 1 रुपए से शराब पीने की जगह उस बच्चे के लिए खाने का इंतज़ाम करता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। तो ये हम कह सकते हैं मानवीय संवेदना के आधार पर जो मधुआ कहानी को उन्होंने ऐसे एक सामाजिक परिवेश का यथार्थ पर आधारित सामाजिक विषमताओं को दर्शाया है, जिसमें एक जो भावग्रस्त जीवन से पीड़ित व्यक्ति है उसका वहाँ चित्रण किया गया है। और इसी के आधार पर फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में आपने देखा, हम ये सारे प्रश्न पिछले वीडियो में देख चुके थे। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर जो है कहानी के मूल भाव को हम देख रहे थे। मधुआ कहानी के मूल भाव कि कैसी कहानी है ये, तो मैंने आपको बताया कथानक कैसा है, चरित्र प्रधान। कैसा कथानक है, चरित्र प्रधान कथानक है। अब इसमें किस किस बात की चर्चा की गई है, लेखक क्या क्या कहना चाहता है, तो आपने देखा बाल श्रम, यहाँ पे बच्चे से किस तरह मेहनत कराते हैं। तो यहाँ पे एक तो बाल श्रम द्वारा शोषण की निंदा की गई है कि बच्चे से जो मेहनत करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, उस बाल श्रम की निंदा की गई है। बच्चे से काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन उस समय इतना बच्चे से काम कराने, बच्चों का जो शोषण हुआ करता था, तो उसी परिवेश में उस दौर के समय की बात करी गई है। ये दिखाया गया है किस तरह से बच्चों का शोषण होता था, भूखा प्यासा बच्चा काम करता था, तो उसकी यहाँ पे निंदा की गई है। दूसरा देखिए, दूसरों की लाचारी में
दूसरों की लाचारी में मनोरंजन कर मानसिक शोषण। आपने देखा जब जमींदार शराबी के साथ बैठा था तो शराबी की लाचारी में जमींदार को मनोरंजन मिल रहा था, वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था जब शराबी अभावग्रस्त जीवन को, उसके अभाव को देखकर, उसकी भूख को देखकर जो जमींदार है वो उसमें प्रसन्न होता है। आगे देखिए, शराबी एवं दुर्व्यसनी व्यक्ति भी उचित परिवेश से बदल सकता है। शराबी इतना आलसी था, अपने जीवन में कोई काम नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जब मधुआ उसके जीवन में आया, उचित परिस्थितियां उसके जीवन में आई, तो फिर वो जो उसकी बुरी आदतें हैं उसने छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिया। तो देखिए अगला बिंदु देखिए, यहाँ पर श्रम निष्ठा एवं संकल्पशीलता द्वारा अभावग्रस्त जीवन को बदल समाज का हित द्वारा अभावग्रस्त जीवन को बदला जा सकता है। जब शराबी गरीब था, उसके घर में कुछ भी नहीं था, ना खाने को ना कुछ, लेकिन जब उसने श्रम निष्ठा यानी जब काम करने की सोची और संकल्प कर लिया कि वो शराब नहीं पिएगा, काम करेगा, सान काटने की मशीन लाकर बच्चे को भी काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो दोनों ने संकल्प किया कि वो अब दोबारा कभी ठाकुर के घर नहीं जाएंगे, मेहनत करेंगे और अपना खुद कमाएंगे, अपना पेट स्वयं भरेंगे। ये संकल्प करके उन्होंने जो अपना अभावग्रस्त जीवन है उन्होंने स्वयं उसे बदल दिया। आगे देखिए, इन सारी परिस्थितियों में जो है समाज का हित, किस तरह से ये सारी परिस्थितियां जो व्यक्ति अगर स्वयं का हित करेगा तो उस स्वयं के हित से क्या होगा, समाज का भी हित होता है। जब व्यक्ति स्वयं की बुरी आदतों को छोड़ता है तो वो धीरे धीरे, अगर हर व्यक्ति अपनी बुराइयों को दूर कर दे तो समाज एक तरह से सुधर जाता है और इस तरह से समाज का भी हित होता है। अगर कहें अर्थशास्त्र की दृष्टि से, अगर व्यक्ति कमाएगा तो आय पूरे समाज की होती है, सब समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, तो इसमें समाज का भी हित है। इसके आगे देखिए, मानवीय संवेदना सहानुभूति, सदाशयता, सहज स्नेह आदि उदात्त गुणों का विकास होता है। जितने भी मानवीय संवेदना, सहानुभूति, सदाशयता, सहज स्नेह, ये उदात्त गुण हैं। मानव के उदात्त वो गुण हैं जो उसे श्रेष्ठ बनाते हैं, उसके मानवीय गुण हैं जो उसको एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाते हैं, उन सब का विकास होता है अगर मनुष्य अपने दुर्व्यसनों को छोड़कर मानव की इस संवेदनशीलता, मानव के एक मानव दूसरे मानव की
जो कष्ट को ना देख सके, ये एक तरह की संवेदनशीलता को बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आखिरी प्रश्न है आपके इस पाठ का। अगला प्रश्न है कि मधुआ कहानी में सुधारवादी संदेश दिया गया है। किस तरह का सुधारवादी संदेश दिया गया है? अगर बात करें सुधारवादी संदेश, तो किस किस तरह का सुधारवादी संदेश है? पहला तो बताया है कि दुर्व्यसनों से छुटकारा संभव, कि जो जितने भी लोगों में बुरी आदतें हैं, शराब पीने की, धूम्रपान करने की, चोरी करने की, हर बुरी आदत से छुटकारा मिल सकता है अगर व्यक्ति चाहे तो उससे दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए हम शराबी का उदाहरण दे सकते हैं कि उसके जीवन में जब उचित परिस्थितियां आई तो वो उससे बाहर निकलना जानता है। उसके बाद अगला बिंदु देखिए, शोषण का विरोध आवश्यक है। शराबी जो है वो ठाकुर की हर बात को बर्दाश्त करता है क्योंकि वो उसे 1 रुपया कहानी सुनाने का देता है। मधुआ भी एक समय के भोजन के लिए इतना अपमान सहता है, मार खाता है, तब जाके उसे भोजन मिलता है। लेकिन इस अपमान के बाद जब वो घर आता है तो मधुआ, छोटा सा बच्चा जो है, वो ये कहता है कि मैं दोबारा वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं चाहे भूखा रह जाऊँगा, मैं चाहे कोई भी काम करूँगा, लेकिन मैं फिर से ठाकुर के घर में नहीं जाऊँगा। तो ये शोषण का विरोध करते हैं वो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये होना चाहिए। व्यक्ति जब तक शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक मनुष्य स्वयं का विकास नहीं कर सकता। और यही हुआ कि दोनों काम करते हैं और अपना काम करके खुद अपना पेट पालने की प्रण लेते हैं। आगे देखिए, हृदय परिवर्तन से आचरणगत सुधार। जब व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है तो उसका आचरण भी सुधर जाता है। किस तरह से जब शराबी को मधुआ बच्चा मिलता है तो उससे सहज स्नेह के कारण उसके हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो उस बच्चे के लिए जो है अपना आचरण सुधारता है, शराब पीने की आदत छोड़ने का प्रण लेता है और काम करने की सोचता है। तो ये भी संभव है। आगे देखिए, कर्मठता और श्रमनिष्ठा अपेक्षित। व्यक्ति के अंदर कार्य करने के प्रति, मेहनत करने के प्रति उसमें जागरूक होना चाहिए और श्रमनिष्ठा यानी कि मेहनत करने के लिए वो सदैव तैयार रहना चाहिए। तभी व्यक्ति अपने जीवन में अपना भला कर सकता है। अगर वो आलसी जीवन जीता, मान लीजिए शराबी मेहनत करने की नहीं सोचता, शराब छोड़ने की नहीं सोचता, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ बातें बनानी थी, ठाकुर को कहानी सुनानी थी, उसे 1 रुपया मिल जाता। लेकिन वो अपमानजनक जीवन छोड़ करके उसने सम्मान का, श्रम करने का निश्चय किया, सम्मानपूर्वक जीने का उसने निश्चय किया, जिसमें शायद मधुआ का बहुत ज्यादा हाथ था। अगला बिंदु देखिए, मानवीय संवेदना की स्वीकृति। जो कहानी है, इस पूरी कहानी में शराबी को बताया है कि कैसे संवेदनशील कहानियां सुनाकर वो ठाकुर का मन मोह लेता था और उससे इनाम लेता था। और फिर मधुआ जो है, छोटा सा बालक भूखा प्यासा बिलखते हुए देखा तो शराबी से उसका गोरा सा मुख, भोला बाला मुख देखा नहीं गया और उसे वो अपने घर ले आया। तो ये मानवीय संवेदनाओं की स्वीकृति की है
यही एक मनुष्य होने का गुण भी है। अगर आप मनुष्य हो तो आपके मन में मानवीय संवेदनाएं अवश्य होगी। तो ये था सुधारवादी संदेश का प्रश्न के बिंदु। इसमें अंत में निष्कर्ष लिख के आप इसे अवश्य समझाएं कि इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो मधुआ कहानी है वो समाज में सुधारवादी संदेश को लाती है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम अगली कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।